के वो क्रम भी आपको नजर आता है। लेकिन यहाँ पर जितनी दूर तक उनकी निगाहें गई, सबको हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया है और अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं एक एक करके पहले उपराष्ट्रपति के पहुंचने का और उसके बाद राष्ट्रपति, जो कि विशिष्ट अतिथियों के साथ यहाँ पर पहुंच रही है। ये कम देखने के लिए मिलता है। एक बग्घी के भीतर ही आपकी विदेशी मेहमान भी सवार है गौरव, और साथ में राष्ट्रपति भी सवार है और पूरा रास्ता जो अभी दिखेगा उनको, और चूंकि आज भगवान के ब्याह का जितना नीला आसमान खुला मौसम आज अनुभव रहेगा और पहुंचते हैं और ठंड की सुबह में जब हम लाल जैकेट्स के साथ, लंबी जैकेट्स के साथ वो आते हैं तो वो अलग ही तस्वीर हो जाती है। अच्छा, आपने लाल रंग का जिक्र किया श्वेता, ये लाल रंग बेहद महत्वपूर्ण है। लाल और सफेद कैवलरी का रंग, क्योंकि इसका एक मतलब भी होता है। लाल यानी बलिदान, और इसका मतलब क्या है? जब आप लाल और सफेद पहनते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ रहेंगी और ये भी एक परंपरा है जिसकी शुरुआत 2015 से हो गई थी गौरव, समय समय पर, यानी कि पुरुष अधिकारी भी होते हैं। जी, फॉन डेर लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं और उनको अब साथ लेकर उस मंच पर पहले सभी से उनका परिचय कराया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, रक्षा राज्य मंत्री से, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ और रक्षा सचिव। राष्ट्रपति बहुत अच्छे से सैल्यूट करते हुए मुलाकात कर रही हैं सभी सेनाध्यक्षों से, और ये भी देखिए मतलब किस तरीके से उन परंपराओं में ढली। राष्ट्रपति तो बहुत उत्साह रहता है उनमें भी। और पनडुब्बी में डीप डाइव किया। पनडुब्बी में जाना एक बात होती है, डीप डाइव करना बहुत डिफरेंट बात। ये पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने Su-30 और रफाल के अंदर दोनों में फ्लाइट की। एडमिरल गर्ग, उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए होता है पनडुब्बी में जाने के लिए, उस एयर प्रेशर के लिए तैयार रहने के लिए बहुत ज्यादा अभ्यास चाहिए होता है। और पनडुब्बी के अंदर जाना itself एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, वो इतना आसान नहीं है। वर्टिकल लैडर होता है, अंदर जाना बहुत, मतलब जो लोग वाकिफ नहीं है उनके लिए काफी मुश्किल काम है। और राष्ट्रपति महोदया की जो उम्र है उसमें सबमरीन के अंदर जाना और बाहर निकलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है। और कान पर वो प्रेशर आता है जब आप सबमरीन टेक करते हैं। मुझे ये सौभाग्य मिला है सिंधु घोष में, INS सिंधु घोष में एक एक्सरसाइज के दौरान। और पनडुब्बियों के लिए तो कहा जाता है कि वो कभी एक्सरसाइज में नहीं, हमेशा फॉरएवर इन ऑपरेशंस रहते हैं। एंड ये एक बहुत बड़ा घर ये घोड़े बिदकते नहीं है, पीछे तोपें चल रही हैं, 105 mm इंडियन फील्ड गन, लेकिन घोड़े बिल्कुल बिदके नहीं, डरे नहीं। वैसे भी कहा यह जाता है कि जब सागर मंथन हुआ था तो सागर मंथन में सूर्य पुत्र अश्व वही निकले थे और इसीलिए इन्हें युद्ध का हथियार भी समझा जाता है। और भारतीय सेना इन्हें बखूबी इस्तेमाल इनको कर भी रही है। और ये भारत की पुरानी परंपरा रही है, महाराणा प्रताप का चेतक हो या रानी लक्ष्मीबाई का अश्व। लेकिन अब आप देखिएगा देश भर में हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। सर चढ़ों के सर में चक्कर उस समय आता जरूर, कान में पहुंची जहां झनकार वंदे मातरम। जेल में चक्की घसीटे भूख से हो मर रहा,
उस समय भी बक रहा बेजार वंदे मातरम, मौत के मुंह में खड़ा है कह रहा जल्लाद से, भोंक दे सीधे देखो, में वो फाइटर जेट है, तलवार क्या है ये? वंदे मातरम। मुमकिन है राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी ये 1930 की आज सब वहाँ पे कविता। और होंगे। आज आसमान में 4 Mi-17 1V हेलीकॉप्टर्स जो कि तीनों सेनाओं की ध्वजों को लेते हुए तिरंगे के साथ उड़ान भरते हुए राष्ट्रपति भवन की दिशा से कर्तव्य पथ पर आते हुए पुष्प वर्षा करते हुए। और ये जो Mi-17 1V हेलीकॉप्टर्स है, ये भारतीय वायुसेना के वॉरहॉर्स है, मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। कारगिल की लड़ाई के बाद ये कुमार की पैराशूट रेजिमेंट के अधिकारी हैं। जनरल भवनेश कुमार पैराशूट के खुद सेकंड जनरेशन ऑफिसर है। इनका बेटा भी इसी परेड में शामिल है, 61 कैवलरी की टुकड़ी की कमान कर रहा है। पिता पुत्र दोनों परेड का हिस्सा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया जनरल भवनीश कुमार, सेकंड जनरल कमीशन यूरोप के देशों के। देखिए उर्सुला फॉन डेर लायन, वो बहुत गर्व से अपने ध्वज को देख भी रही हैं, सम्मान भी दे रही हैं। जर्मनी की रक्षा मंत्री आप रह चुकी हैं, तो रक्षा और ध्वज का महत्व क्या है आप भली भांति उससे परिचित है। यूरोप के अलग अलग देशों के, यूरोपियन यूनियन के ये सिपाही इस समय कर्तव्य पथ पर। ये एक नई परंपरा शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था कि जो मित्र देश आते हैं उनकी भी एक टुकड़ी शामिल होती है। और अब 61 कैवलरी। श्वेता, देश में सबसे पुराने सैन्य शामिल है ये। और जिस तरीके से आपने राष्ट्रपति अंगरक्षकों को पारंपरिक वेशभूषा में देखा था, यहाँ पर आप हमारे सैनिकों को सबसे जो आधुनिक पहनावा होता है उसके साथ इन अश्वों की सवारी करते हुए देख रहे हैं। और जो हमने आपको बताया था ना, बैटल एरे फॉर्मेशन, अब देखिए आसमान में आप हेलीकॉप्टर्स को भी देख सकते हैं, नीचे से ये अश्वारोही दल। अश्वारोही और दल। ये तस्वीरें देखिए, ये आपको युद्ध का मैदान समझाने का प्रयास है कि जब हमारा घुड़